बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा ऐलान हो गया है कि इमरान खान लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। पहला लॉन्ग मार्च है जो अमेरिका के खिलाफ होने जा रहा है, लेकिन इसमें एक बड़ा ही क्लास का तज्जिया और जो इंफॉर्मेशन हारून रशीद ने कमाल अपने खूबसूरत अंदाज में शेयर की है। हकीकत टीवी आपको उनका क्लिप दिखाने जा रहा है। उन्होंने बताया है कि खुमैनी कायद आज़म के बाद ये पाकिस्तान की तारीख का या शायद खित्ते का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, लेकिन उससे भी बढ़कर अमरीकी इमरान खान से राब्ता करने वाले हैं और इस राब्ते के बाद इस्टेब्लिशमेंट भी वो कह रहे हैं कि अपना मूड बदल रही है। लिहाजा पाकिस्तान की तारीख में बड़ा इनकलाब बरपा होने वाला है। क्या उन्होंने खूबसूरत अंदाज में इमरान खान के बारे में गुफ्तगू की, ये जरा देखिएगा। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। हारून साहब, जिस तरह से हमने देखा कि खान साहब के जलसों से जो एक मोमेंटम बिल्ड हुआ, आप क्या समझते हैं लॉन्ग मार्च में भी हमें अवाम की एक कसीर तादाद दिखाई देगी या मामला कुछ मुख्तलिफ दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, इसका कोई सवाल नहीं पैदा होता। जो कौमी खुददारी की तहरीकें होती हैं वो कौमी आज़ादी की तरह होती हैं, और उनमें जब एक दफ़ा जोशो वलवला पैदा हो जाए तो वो बढ़ तो सकता, कम नहीं हो सकता। वकीलों की तहरीक बहुत दराज हो गई थी, तो उसमें बाद हमारे दोस्त कहते थे, बड़े अच्छे अखबार नवीस फहीम और बाखबर लोग भी कहते थे कि अब ये कमज़ोर पड़ गई है। अवामी तहरीकें जब वो दिलों में रासख हो जाती हैं तो वो कभी कमज़ोर नहीं पड़ती। कभी ऐसा महसूस हो सकता है वक्ती तौर पर, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए या बाद 2-4 हफ्तों के लिए, तो इसकी कमज़ोरी का कोई सवाल नहीं है। लोग मतलब वो ज़रूरी नहीं है कि सड़कों पे निकलें और जुलूस ही हो। लोग अगर छतों पे ही खड़े हो जाएं और वो हर शहर में एक चौक में ही जमा हो जाएं, 80 लाख आदमी निकले। देखिए, खमीनी के इनकलाब के बाद, मैं उनसे मुआवजा नहीं कर रहा, ना कायद-ए-आज़म से मुआवजा है इमरान खान का, नाम इमाम खमीनी से मुआवजा है, लेकिन ये है कि जब इस तरह की तहरीक उठती है तो वो अपने अंजाम को पहुंचती है। तिनके नहीं रास्ता रोकते दरियाओं का। ये तहरीक इमरान खान की नहीं है, ये अवाम की तहरीक है। 75 साल से हम तौहीन की जिंदगी गुजार रहे हैं। जैसे चीन के बारे में कहा जाता है ना कि तौहीन की एक पूरी सदी उन्होंने गुजारी, उसको कहते ही तौहीन की सदी है, इंसल्ट सेंचुरी। तो ये हम 75 बरस से, एक तो ये हम पाबा जंजीर हैं, एक ये 3 बरस आप उस ज़हनी कैफियत का अंदाज़ा लगाएं जिसमें इमरान खान रहे, जिसमें जो मकामी दबाव था वो तो था ही, जो बाहर से वो दबाव था, फिर रूस वाला जो मामला हुआ, फिर ये है एक बुनियादी उसूल की खिलाफ वर्जी की गई। आज 22 मई है, 477 बरस पहले इस दिन शेर शाह सूरी नाम का एक आदमी पैदा हुआ था, और शेर शाह सूरी के 5 साला दौरे इक़्तिदार को हिंदुस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा सुनहरी दौर तस्लीम किया जाता है। एक बात उसने कही, उस पर कायम रहा और उसे नाफज कर दिया कि मुल्क अदल से चलते हैं। इस पे वो इंसिस्ट करता रहा जवानी से। मुल्क जिसमें निज़ाम अदल ना, वो नहीं चल सकता। और निज़ाम अदल क्या है कि ताकतवर को सजा दी जाए। जब वो बना तो उसने निज़ाम अदल कायम किया, खौफ का खात्मा हो गया। एक अकेली औरत जंगल में से गुजर सकती थी, रेगिस्तान में से गुजर सकती थी, सोने के जेवरात पहनकर, कोई उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता था। ये इतनी नाइंसाफी इस माशरे में है, फिर गैर मुल्की दबाव है, फिर ये अरबपति खरबपति डाकू पैदा हो गए। भाई, हम कोई पागल हैं कि हमजा हमारा लीडर हो? हम कोई दीवाने हैं? हम कोई भेड़ बकरियां हैं कि शहबाज शरीफ हम पर हुकूमत करे, हम पे नवाज शरीफ हुकूमत करे, हम पे जरदारी हुकूमत करे और जतलाए कि मैं बड़ा। तो हारून साहब, आप क्या देखते हैं? माजी में 120 दिन का धरना था जिसके कुछ नताइज नहीं थे। अब की बार तहरीक बहुत मजबूत है, अवाम में फलाह बहबूद भी है। क्या समझते हैं कितने दिनों तक इसका नतीजा निकल आएगा? ओ मेरे भाई, दिनों का नहीं तयन होता कभी इस तरह की चीजों में। गैब सिर्फ अल्लाह जानता है। वो 2014 से इसका क्या मुकाबला है? 2014 में तो हमने उनसे पहले ही मैंने जाके कहा था कि आप गलती कर रहे हैं। 2014 में वो इलेक्शन हारे थे, धांधली इतनी हुई थी कि वो 35 सीटें थी उनकी, ये 34 थी, तो 20 और ज्यादा हो सकती थी, इतनी धांधली थी। तो आपके ख्याल में 2014 से भी बड़ी तहरीक इस दफा चलेगी?
कोई मुकाबला ही नहीं, बड़ी क्या आप कह रहे हैं? ये तो सवाल ही आपको नहीं करना चाहिए। 80 लाख आदमी नहीं निकले, दुनिया के तमाम ममालिक में पाकिस्तानी बाहर निकले। यूनान में बंगालियों का एक मोहल्ला है, उनमें से 100% लोगों ने कहा इमरान खान उर्दवान की तरह हमारा हीरो है, आलम इस्लाम की बात करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो, दोबारा दोहराता हूँ कि कायद आज़म है या वो इमाम खमीनी है, लेकिन वो जिन महसूसात को, जिन जज्बात को वो बयान कर रहा है, जिनकी नुमाइंदगी कर रहा है, जब कोई कौम इस रास्ते पे चल निकलती है, उसके पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये शहबाज शरीफ और हमजा और जरदारी, ये तिनके हैं नवाज शरीफ इसके सामने, और इस्टेब्लिशमेंट को इसका कुछ ना कुछ एहसास हो चुका है। सिर्फ रिजिडिटी है, जिद है और कंफ्यूजन है, लोगों की समझ में नहीं आ रहा। फौरन बात करनी चाहिए, फौरन इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। मैं पूरे वसूख से कह सकता हूं, जितना मेरा अंदाजा है, जितना मेरा फहम थोड़ा सा है और तजुर्बा है, अमरीकी बात करेंगे इमरान खान से, इस्टेब्लिशमेंट उससे बात करेगी। ये राना सनाउल्लाह जैसे बच्चों के समझने की बात नहीं है। जिद्दी और सतही लोगों के और शेख रशीद जैसे लोगों की लोग इसका इदराक नहीं कर सकते। जो सीरियस लोग हैं वो इसका इदराक कर सकते हैं। अवामी तहरीकें कभी नाकाम नहीं होती। आप क्या 214 की बात कर रहे हैं? उससे तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। और 77 की तहरीक से भी बड़ी तहरीक है ये। 77 की तहरीक भी वैसे गैर मुल्की तहरीक नहीं थी, मैं माफी चाहता हूँ, मैं इसे डिसएग्री करता हूँ। ये तहरीक खिलाफत की तरह भी नहीं है, ये तहरीक पाकिस्तान की तरह है। अगरचे तहरीक पाकिस्तान तो बहुत बड़ी थी और उसका लीडर बहुत अजीम आदमी था, वो तो पिछले 300 साल में इतना बड़ा लीडर कभी पैदा ही नहीं हुआ। ये तहरीक अपने अंजाम को पहुंचेगी, उसमें वक्फे आ सकते हैं। जो इस तरह की मार्का है वो हंडोले की तरह होता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। वो तो हो सकता है वक्ती तौर पे कभी पसपा भी हो जाए, जंगों में पसपा भी होता है। इसमें ये इमरान खान की तहरीक ही नहीं है, ये अवाम की तहरीक है। इसमें जो लोग शरीक हैं उनका जोश जज्बा भी बढ़ेगा, उनकी तादाद भी बढ़ेगी। भुट्टो से तो उसके वोट पहले ही बढ़ चुके हैं। भुट्टो के तो 37% वोट मिले थे, उसके तो ऑलरेडी जो अंदाजे हैं, कोई बड़ा सर्वे तो नहीं हुआ जो हो रहे हैं, 46-47% वोट तो उसके हो चुके हैं। चाहिए, मैं पूरे वसूख से कह सकता हूं, जितना मेरा अंदाजा है, जितना मेरा फहम थोड़ा सा है और तजुर्बा है, अमरीकी बात करेंगे इमरान खान से, इस्टेब्लिशमेंट उससे बात करेगी। ये राना सनाउल्लाह जैसे बच्चों के समझने की बात नहीं है। जिद्दी और सतही लोगों के और शेख रशीद जैसे लोगों की लोग इसका इदराक नहीं कर सकते। जो सीरियस लोग हैं वो इसका इदराक कर सकते हैं। अवामी तहरीकें कभी नाकाम नहीं होती। आप क्या 214 की बात कर रहे हैं? उससे तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। और 77 की तहरीक से भी बड़ी तहरीक है ये। 77 की तहरीक भी वैसे गैर मुल्की तहरीक नहीं थी, मैं माफी चाहता हूँ, मैं इसे डिसएग्री करता हूँ। ये तहरीक खिलाफत की तरह भी नहीं है, ये तहरीक पाकिस्तान की तरह है। अगरचे तहरीक पाकिस्तान तो बहुत बड़ी थी और उसका लीडर बहुत अजीम आदमी था, वो तो पिछले 300 साल में इतना बड़ा लीडर कभी पैदा ही नहीं हुआ। ये तहरीक अपने अंजाम को पहुंचेगी, उसमें वक्फे आ सकते हैं। जो इस तरह की मार्का है वो हंडोले की तरह होता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। वो तो हो सकता है वक्ती तौर पे कभी पसपा भी हो जाए, जंगों में पसपा भी होता है। इसमें ये इमरान खान की तहरीक ही नहीं है, ये अवाम की तहरीक है। इसमें जो लोग शरीक हैं उनका जोश जज्बा भी बढ़ेगा, उनकी तादाद भी बढ़ेगी। भुट्टो से तो उसके वोट पहले ही बढ़ चुके हैं। भुट्टो के तो 37% वोट मिले थे, उसके तो ऑलरेडी जो अंदाजे हैं, कोई बड़ा सर्वे तो नहीं हुआ जो हो रहे हैं, 46-47% वोट तो उसके हो चुके हैं। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।